बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़जर की अज़ान और सहरी के बारे में दारुल उलूम देवबंद का एक बड़ा फतवा आया है। अगर आप भी फ़जर की अज़ान में वो गलती करेंगे तो आपकी फ़जर की अज़ान नहीं होगी। इसी तरह आप सहरी में वो गलती करेंगे तो आपका एक भी रोज़ा नहीं होगा। इसलिए उस फतवे को समझने की और जानने की ज़रूरत है। ये फतवा रहीमी दवामी जंतरी से मुताल्लिक़ है। हमारे अतराफ़ में सारी मस्जिदों के अंदर वही जंतरी चलती है, रहीमी दवामी जंतरी। इस जंतरी के शुरू में लिखा हुआ है कि इसमें जो सुबह सादिक का टाइम है उससे 5 मिनट पहले सहरी बंद की जाए और इसके 5 मिनट के बाद अज़ान कही जाए। मिसाल के तौर पर अगर सुबह सादिक का टाइम 5 बजे है तो 4:55 पर सहरी बंद कर दी जाए और 5:05 पर फ़जर की अज़ान कही जाए। लेकिन अब दारुल उलूम देवबंद का फतवा ये आया है कि रहीमी दवामी जंतरी में जो सुबह सादिक का टाइम है उससे 8-10 मिनट पहले सहरी बंद कर दी जाए और उसके 10 मिनट के बाद फ़जर की अज़ान कही जाए। मिसाल के तौर पर अगर सुबह सादिक का टाइम 5 बजे है तो सहरी जो बंद करनी है, बंदिश का जो टाइम होगा वो 4:50 या 4:52 पर होगा और फ़जर की जो अज़ान कही जाएगी वो 5:10 पर कही जाएगी। दारुल उलूम देवबंद ने यह फतवा क्यों दिया है तो जानना चाहिए कि जनाब मोहम्मद अनस साहब ने जदीद फ़ल्की हिसाबात की रोशनी में पूरी तहक़ीक़ और छानबीन करके एक नई जंतरी तैयार की है जिसका नाम है दायमी औक़ातुस सलाह। तो उस जंतरी में और रहीमी दवामी जंतरी में वैसे तो सारे औक़ात एक ही जैसे हैं, यानी तुलू गुरूब, ज़वाल, असर और इशा सबके टाइम एक ही जैसे हैं, लेकिन उस जंतरी में और रहीमी दवामी जंतरी में सुबह सादिक के टाइम का फ़र्क आया है। तो इसी जंतरी को सामने रखते हुए और इसी तहकीक को सामने रखते हुए दारुल उलूम देवबंद ने यह फतवा बदला है और ये फतवा दिया है कि रहीमी दवामी जंतरी में जो सुबह सादिक का टाइम है उससे कम से कम 8-10 मिनट पहले सहरी बंद करा दी जाए और उसके 10 मिनट के बाद फ़जर की अज़ान कही जाए। अब एक गलती है जो लोग आम तौर से करते हैं सहरी के अंदर, वो गलती ये करते हैं कि वो फ़जर की अज़ान तक खाते पीते रहते हैं। तो जानना चाहिए कि फ़जर की अज़ान तक खाना पीना ये जायज़ नहीं है, क्योंकि खाने पीने का जो टाइम है सहरी का वो सुबह सादिक से पहले तक है और फ़जर की अज़ान सुबह सादिक पर नहीं होती बल्कि सुबह सादिक के बाद होती है। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि अगर सुबह सादिक का टाइम 5 बजे है तो फ़जर की अज़ान 5:10 पर कही जाएगी। तो अगर इन 10 मिनट के बीच में कोई खाएगा तो उसका रोज़ा नहीं होगा, बल्कि इससे पहले की जो 8 मिनट है यानी 5 बजे से पहले की जो 8 मिनट होगी उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि दारुल उलूम देवबंद के फतवे के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि जो जंतरी में टाइम लिखा हुआ है उससे 8-10 मिनट पहले सहरी बंद कर दी जाए और ये 8-10 मिनट की जो एहतियात है ये फ़कत मुस्तहब नहीं है बल्कि लाजिम और ज़रूरी है। बहुत सी एहतियात ऐसी होती हैं कि वो मुस्तहब होती हैं, बेहतर होती है, ज़रूरी नहीं होती। जैसे अगर किसी की फ़जर की नमाज़ क़ज़ा हो जाए तो सूरज निकलने के 15-20 मिनट के बाद पढ़नी चाहिए। ये आप भी जानते हैं कि 20 मिनट के बाद पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर कोई 15 मिनट के बाद पढ़ लेता है, सूरज निकलने के 15 मिनट के बाद फ़जर की नमाज़ पढ़ लेता है तब भी जायज़ है, 10 मिनट के बाद पढ़ लेता है तब भी जायज़ हो जाएगी, लेकिन 20 मिनट के बाद पढ़ना ये बेहतर है। तो यहाँ जो 10 मिनट की बीच में एहतियात है ये सिर्फ बेहतर है, लेकिन सहरी के अंदर जो एहतियात है, सहरी के अंदर जो 8-10 मिनट की एहतियात है ये लाजिम और ज़रूरी है। इसलिए आप बस इतना ही याद रखें कि मस्जिदों के अंदर जो ऐलान होता है, जब वो ऐलान हो जाए, सहरी बंदिश का जो ऐलान होता है, जब वो ऐलान हो जाए तो आप उसके बाद खाना पीना बिल्कुल छोड़ दें ताकि आपका रोज़ा बिल्कुल सही हो, उसके अंदर कोई शक व शुबा बाकी ना रहे। इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए ताकि लोगों के रोज़े ख़राब ना हो। क्योंकि मैंने अभी 1-2 दिन पहले एक छोटी सी जंतरी देखी थी, वो जिसके अंदर पूरे रमज़ान का टाइम लिखा रहता है सहरी और इफ्तारी का, उसके अंदर भी यही लिखा हुआ है कि सहरी 5 मिनट पहले बंद कर दी जाए। तो जानना चाहिए कि उसके अंदर भी तहक़ीक़ नहीं की गई, बल्कि दारुल उलूम देवबंद का फतवा तो यही है कि 5 मिनट पहले नहीं बल्कि 8-10 मिनट पहले सहरी बंद कर दी जाए।
हाँ, जो इफ्तारी का टाइम है वो वही है कि उसके अंदर जो टाइम लिखा हुआ है उसके 3 मिनट के बाद इफ्तारी की जाए, लेकिन सहरी के टाइम में तब्दीली करनी होगी। 5 मिनट पहले नहीं, बल्कि जंतरी के टाइम से 8 या 10 मिनट पहले सहरी बंद कर देनी ज़रूरी है।